आप में से कितने लोग पेप्सी और कोका कोला पीते हैं? हाँ तो उठा लो, आप लोग भी पीते हैं पेप्सी और कोका कोला? अरे मेरे हिंदुस्तानियों, ये विदेशी प्रोडक्ट है, विदेशी चीज है। पेप्सी की एक बोतल पेप्सी बनाने में केवल 25-50 पैसा खर्च होता है, और वो बाजार में आकर के 20 रुपए की 50 रुपए की बोतल बिकती है पेप्सी और कोका कोला की। हाँ या ना? भारत का एक भी डॉक्टर यदि ये कह दे कि पेप्सी कोका कोला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, तो मैं आपके जीवन भर सेवा करूंगा। एक भी डॉक्टर कह दे, मेरे देश हिंदुस्तान का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या पेप्सी कोका कोला आपके स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं, फिर भी पिए जा रहे हैं। क्या पीना चाहिए? छाछ पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, शिकंजी पियो, आम का रस पियो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का किसान फांसी लगा रहा है, उसका तुमने गन्ने का जूस नहीं पिया? पेप्सी कोका कोला की कंपनियां भारत से हजारों करोड़ का टर्नओवर भारत से है, हजारों करोड़ रुपए वो हर साल भारत से चला जाता है उन कंपनियों के नाम पर, पेप्सी कोका कोला के नाम पर। क्यों नहीं मेरे देशवासियों? यदि तुमने आज पेप्सी कोका कोला की जगह आपने गन्ने का रस पिया होता, तो गन्ने का किसान कभी फांसी ना लगाता, अपने खेत में अपना आत्महत्या ना करता। लेकिन आप तो ठहरे पढ़े लिखे वीआईपी, आपको तो पेप्सी चाहिए, गन्ने का रस क्यों पिएंगे? ये तुम्हारा जो वीआईपी कल्चर है ना, यही देश के लिए हानिकारक है। तुम विचार ही नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। पेप्सी कोका कोला पी रहे हो, हद होती है मूर्खता की। फायदे गिना दो मुझे एक दो पेप्सी कोका कोला के। तुम्हारे बाप दादे दूध पीते थे, घी पीते थे, छाछ पीते थे, तो बुढ़ापे 80 साल के बूढ़े को भी चश्मा नहीं लगा। और तुम पेप्सी कोका कोला वाले, देख लो तुम्हारी हालत क्या है। तुम्हारी हड्डियां कितनी कमजोर हो गई हैं, उनकी कितनी स्ट्रांग थी। बुढ़ापे तक किडनी खराब नहीं भई बूढ़ों की। क्यों जी? आपके दादा, आपके नाना, मेरे दादाजी को चश्मा नहीं लगा बुढ़ापे तक, मेरी दादी को चश्मा नहीं लगा बुढ़ापे तक। ना तो उनकी किडनियां फेल हुई, ना तो उन्हें कोई गंभीर बीमारियां हुई, स्वस्थ रहे। बस आप लोग हैं पेप्सी कोका कोला पी रहे। देश से गद्दारी है ये, देश के किसानों के साथ गद्दारी है ये। बताइए, भारत को मजबूत करना धर्म है या विदेशों को मजबूत करना धर्म है? तो क्यों पीते हो विदेशी चीज? आम का रस खुद क्यों नहीं बना के पीते? गन्ने का रस क्यों नहीं पीते? कब अक्कल आएगी पता नहीं, कब जागेगा मेरा देश। मैया, तो आज से आप लोग क्या पिएंगे? जोर से छाछ पिया करो, गर्मी है, छाछ पी लिया करो, लस्सी पिया करो, दूध पिया करो, घी खाया करो। पीना है शिकंजी पी लो, पीना है आम रस है, अरे फलों के रस हैं, जूस हम किसी का पी सकते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद। लेकिन लोगों को क्या बताएं, 10,000 किलो, 10,000 रुपए किलो बिकती है, बिकता है पाउच।
वो वाला जो दाने दाने में केसर कदम गुटखा बिकता ना, वो 10,000 रुपए किलो है। बताओ कितने रुपए किलो? लगभग 10,000 रुपए किलो का गुटखा बिकता है और 1,000 रुपए किलो बादाम बिकती है। बादाम छोड़ के लोग 10,000 किलो का गुटखा खाएंगे पर बादाम नहीं खाएंगे और कहते हैं महंगाई है। तुम ही महंगा खाते हो, हम क्या करें? बताओ गुटखा सस्ता कि बादाम? जोर से आप मार्केट में पता कर लेना कीमत। गुटखा सस्ता है कि बादाम? बहुत जो आप बोलो क्या सस्ता है? बादाम। पर बादाम नहीं खाते, गुटखा खाते हैं। पूरा खोले, पूरा मुंह में झड़ाया। इतना विश्वास है कि उसमें कुछ भी मिला हो वो खा लेते हैं। वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। लो तो खीर में वही डाल दिया करो तो आएगा केसर का स्वाद। मतलब कहते हो कि ये कहते हो बाबा लोग ठगते हैं। आप लोग आरोप लगाते हैं ये बाबा लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठगते हैं। ये कंपनियां केसर का नाम ले लेके तुम्हें ठग रही हैं, उनका पाखंड तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? फूट गई हैं। कितनी केसर रहती आप ही बताओ? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार कर रहे हैं गुटखे का। किसका? वो चाह रहे हैं कि आप गुटखा खाएं। बताइए गुटखा स्वास्थ्य के लिए सही है? बोलो मेरी मां। तो क्यों खा रहे हैं? और आपने जिनको सुपर डुपर स्टार बनाया है उनसे क्यों नहीं कहते कि आप हम लोगों को गुटखा खिला रहे हैं? आप अनिरुद्धाचार्य जी से कोई कंपनी कहे, गुटखा कंपनी, कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं, आप मेरे गुटखे का प्रचार करो, तो मैं अपने जानने पहचानने वालों को जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं कभी अपने अनुयायियों को कभी मैं गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। पैसे के लिए अपना ईमान बेच दूं क्या? पैसे के लिए अपना धर्म बेच दूं क्या? दुनिया बेच रही है और आप लोग फिर भी सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं उन लोगों को। बताओ हाँ या ना? क्या गुटखा खाना आपके बच्चों के लिए ठीक है? तो पूछा क्यों नहीं सवाल इन लोगों से कि क्यों पैसे कम पड़ गए? क्या दाल रोटी का गुजारा नहीं हो रहा जो गुटखा बेच बेच के अब पैसा कमा रहे हो? पिक्चर बनाने से कम पैसे मिल रहे थे क्या? बताइए इन सुपर डुपर स्टारों को क्या गुटखे का प्रचार करना चाहिए? हाँ या ना? तीन मिलके करते हैं गुटखे का प्रचार। एक से नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरे से नहीं हुआ तीसरा। वो क्या कह रहे हैं? वो गुटखा खिला रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं अच्छे विचार रखो, देश की सेवा करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। हम अच्छी बातें, अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो लोग कहते हैं बाबा जी पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। हम अच्छा ज्ञान दें तो ढोंगी हैं और वो खुलेआम गलत बेच रहे हैं तो सुपर डुपर स्टार हैं। वाह, यही आपका न्याय है, यही न्याय है आपका। इसलिए आपके सबसे अच्छे शुभचिंतक आपकी पिताजी हैं और आपकी मां। आप बताइए जितनी यहां मां बैठी हैं और जितने यहां पिता बैठे हैं, क्या आप में से कोई मां या कोई बाप अपने बेटे को गुटखा खाना सिखाएगा? नहीं। तो फिर ये क्यों सिखा रहे हैं और क्यों इसका आप लोग विरोध नहीं करते? और केवल गुटखे का प्रचार नहीं, मोबाइलों पे जंगली रमी का भी प्रचार करते हैं, ये जुआ खेलने का, ताश का प्रचार करते हैं, ऐप आते हैं मोबाइलों में चलते हैं, जुआ का खुलेआम। यहां तक कि आज बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार शराब का प्रचार करते हैं। हाँ या ना?
अब बचा ही क्या? अब क्या बचा? इनके पास आपको देने के लिए गुटखा है, जंगली रमी जुआ है, इनके पास आपको देने के लिए शराब है, और ये दास अनिरुद्ध के पास आपको देने के लिए संस्कार है। अब आप देख लीजिए किससे क्या लेना है। क्यों जी, हम गलत कह रहे हैं? समाज कहां जा रहा है? ये पिक्चर बनाने वालों ने पूरे देश को शराबी बना दिया है। कैसे? गाना तक लॉन्च कर दिए, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये समाज ने, आखिर ये पिक्चर बनाने वाले लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया? कुछ पिक्चरें ठीक हैं, पर कुछ तो समाज को केवल शराबी बना रही। क्यों, हां या ना? कुछ लोगों ने तो केवल सनातन धर्म को, आप जैसे सीधे साधे सच्चे अच्छे लोगों को शराब के नशे में डुबा दिया पूरे देश को। गाना गाते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, और फिर भी वो शराब पिला पिला के सुपर डुपर स्टार है। आपको परख ही नहीं है सही और गलत की। आपको सही और गलत की परख नहीं। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपको इसकी भी समझ नहीं। कुछ लोगों को है, आप में से कुछ लोगों को होगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं। यदि नहीं है तो आज सिखा रहा हूं, सीख लो और आप अच्छी चीजें सुनो, जिससे आपका और आपके देश का उत्थान हो। शराब पीने से ना आपका उत्थान हो सकता है, ना तो आपके देश का। ये तो अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। वो तो अपना ईमान धर्म सब बेच, उनका बस चले तो देश बेच दे, उनका बस चले तो भारत माता की बोली लगा दें। ठीक है, इसलिए जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। बुरे को बुरा ही कहा जाए और अच्छे को अच्छा कहा जाए। कुछ पिक्चरें अच्छी हैं, जो अच्छी हैं तो अच्छी हैं, जो प्रेरणा देती हैं वो अच्छी हैं, जो गलत रास्ता दिखाती हैं वो गलत है। बताइए, समाज में दो प्रकार की पिक्चरें मूवियां हैं ना, कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी। हाँ या ना? तो अच्छी का तो वेलकम, स्वागत है, बुरी को जड़ से खत्म करना चाहिए।